नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो फिर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है। कौन कौन से? एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो। तो मेगास्थनीज के उद्धरणों की जानकारी हमें एरियन से भी मिलती है, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो सभी से मिलती है। 52। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन। प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दीघ निकाय। तो बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद जिस ग्रंथ का अंग है वो है आपका सुत्त पिटक। 53। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी संबंधित थे। परशुराम से, कृष्ण, बिंबिसार या फिर उदयन से। तो जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी आपके संबंधित थे बी, कृष्ण से। 54। बौद्ध तथा जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही है उन पे विशेष ध्यान रहेगा। जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है, सही है? हाँ, सही है। बी, दोनों ने एक साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता की। तो ये सही है मित्रों, तो ये आपका गलत है। सी भी सही है, डी भी सही है। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे, दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे। 55। अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो महावीर, सिंह सुमेल है, हाँ सुमेल है। पार्श्व, हाथी, तो ये मित्रों आपका सुमेल है, नहीं है, नहीं है। अरिष्टनेमी शंख, नेमी, नीलकमल सुमेलित है। 56। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? वशिष्ठ, गौतम, सुदास, पृथुवैन्य। तो अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक आपके थे पृथुवैन्य। 57। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौशिकी, श्वेताश्वतर। तो जिस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है वो है आपका ए, बृहदारण्यक। 58। लोथल और चन्हुदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? जहाज निर्माण, मनका उत्पादन, हथकरघा वस्त्र उद्योग, धातु कर्म उद्योग। तो लोथल और चन्हुदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग आपके था बी, मनका उत्पादन। 59। सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पत्थर से, मिट्टी, कच्ची ईंटों या पकी ईंटों से। तो सिंधु सभ्यता काल के लोग आपके घर बनाते थे पक्की ईंटों से। 60 सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए। यज्ञ वेदी तो किससे सुमेल होगा? कहाँ से मिला है? काली बंगा। बंदरगाह ये सभी को पता है। लोथल, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो, चांदी का मुकुट कुणाल। 61। भारत की यात्रा करने वाले किस विदेशी यात्री के सामान को 2 बार लूटा गया था? वेनसोंग, फाहियान, इत्सिंग, अलबरूनी। तो भारत की यात्रा करने वाले जिस विदेशी यात्री के सामान को 2 बार लूटा गया, ए, वेनसोंग। 62। सूची 1 को सूची 2 से नाम और भौगोलिक स्थिति दिया हुआ है, तो देख लीजिए। मेल हुआ
तो ये सिंधु क्षेत्र, दिलमुन, बहरीन, मक्कान, मकरान तट, गुरगांव, मध्य एशिया। 63 हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी रोपड़, शंघोल, आलमगीरपुर और अखीगढ़ी। तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आपकी थी सी आलमगीरपुर। 64 हड़प्पा वासियों द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? धातु तथा कीमती नग, खाद्य सामग्रियों, वस्त्र, मिट्टी के पात्र, बर्तन। तो हड़प्पा द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु आपकी थी ए धातु तथा कीमती नग। 65 राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र, कश्मीर घाटी। तो राख के टीले जिस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं वो हैं आपके बी दक्षिण भारत। 66 प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? सरस्वती नदी और दृष्टि नदी, सरस्वती, सरयू नदी, शतुद्री, विपाशा या गंगा और यमुना। तो प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से जो दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है वो है आपका ए सरस्वती और दृष्टि नदी। 67 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? तो सत्य कथनों पे ज़्यादा विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। ए पुरापाषाण कालीन स्थल समस्त भारत से मिले हैं। तो हाँ मिले हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों में से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। तो ये कथन मित्रों सही गलत है? सी सही है। पुरापाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं। डी भी सही है। डिंडवाना में सांघी तालाब से पूर्व पुरापाषाण कालीन से उत्तर पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्थल मिले हैं। 68 पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? मोहम्मद इकबाल, जिन्ना, लियाकत अली, शौकत अली। तो पाकिस्तान का विचार जिसके द्वारा प्रशस्त किया गया वो है आपका ए मोहम्मद इकबाल। 69 चोल काल में अनाज के रूप में लिया जाने वाला भू राजस्व की माप किस में होती थी? कलम, कलंजू, कंडम, कुर्रम। तो चोल काल में अनाज के रूप में लिया जाने वाला भू राजस्व की माप आपकी होती थी कलम में। 70 अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने की? राजा राम मोहन रॉय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खां। तो अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या आपके सी दादा भाई नौरोजी। 71 किस शासक ने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया था? महमूद गजनवी, सुल्तान बलबन, मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक। तो जिस शासक ने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया था वो है आपका डी फिरोज शाह तुगलक। 72 निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्नूदड़ो, कालीबंगा, अतरंजी खेड़ा, राखीगढ़ी। तो जो एक हड़प्पा स्थल नहीं है वो है आपका सी अतरंजी खेड़ा। 73 हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? मेसोपोटामिया, मोरक्को, एथेंस, इस्तांबुल। तो हड़प्पा निवासियों का जिसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था वो है आपका ए मेसोपोटामिया। 74 वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, सब्जियां और फल, दूध और डेयरी उत्पाद। जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन
आपके था डी जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। 75 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय कर दी थी। जून 1947, अगस्त 1947, जून 1948 या अगस्त 1948। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख आपके तय की थी जून 1948। 76 महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। यह कथन किससे संबद्ध है? भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर। तो महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते, कथन है आपका भीमराव अम्बेडकर। 77 नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे, जैसे डी गॉल फ्रांस पर। यह कथन किसका है? पर्सिवाल स्पीयर, पर्सिवाल ग्रिफिथ, जूडिथ एम ब्राउन या विपिन चंद्रा। तो नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे, जैसे डी गॉल फ्रांस पर। यह कथन है आपके ए पर्सिवल स्पीयर। 78 उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। मार्क टूली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेड, फ्रांसिस लुई। तो विदेशी पत्रकार जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए, बी वेब मिलर। 79 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए? MP सिन्हा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, KC दास गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सर गंगा सिंह आगा खां, CP रामास्वामी अय्यर, अली इमाम। तो 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के जो सदस्य नियुक्त किए गए, बी KC दास गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी। 80 बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक कृषक समुदाय ने विरोध किया था? जाट, गुर्जर, कैवर्त, डोम। तो बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्न में से जिस एक कृषक समुदाय ने विरोध किया था, सी कैवर्त। 81 कल्पना दत्त का संबंध था काकोरी कांड से, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, युगांतर दल। तो कल्पना दत्त का आपके संबंध था बी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। 82 1923 के विधान परिषद चुनावों में स्वराज्य पार्टी ने कहाँ पर बहुमत हासिल किया? बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, पंजाब। तो 1923 के विधान परिषद चुनावों में स्वराज पार्टी ने जहाँ पर बहुमत हासिल किया वो है आपका बी मध्य प्रांत। 83 कालीपराज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? मोपला विद्रोह, नील आंदोलन, पावना विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह। तो कालीपराज सम्मेलन का संबंध जिस आंदोलन से है वो है आपका डी बारदोली सत्याग्रह। 84 निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन। तो गवर्नर जनरलों में से जिसको दयालु क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया है, ए लॉर्ड कैनिंग। 85 किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था? कैनिंग, एलनबरो, डलहौजी, डिजरायली। तो जिस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था वो है आपका डी डिजरायली। 86 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राधाकांत देव, केशव चंद्र सेन।
तो 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर आपके थे बी दयानंद सरस्वती। 87 निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? पेट्रार्क, रोजर बेकन, इरेस्मस, थॉमस मोरे। तो यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं डी थॉमस मोरे। 88 किस वर्ष ऑक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर हुए? 1542, 1546, 1550 या 1555? तो जिस वर्ष ऑक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर हुए वो है आपका डी 1555। 89 इनमें से कौन सा विद्वान डी ल एस्प्रिट डेक्स लोइक्स 1748 द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक हैं, जिसमें उन्होंने विश्लेषण की तुलनात्मक पद्धति लागू की है? मॉन्टेस्क्यू, गियाम तिस्ताविको, रेने देकार्त, वोल्टेयर। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 के लेखक हैं ए मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन 90 निम्नांकित में से म्यूनिख समझौते में किसने भाग नहीं लिया? दलादिये, मुसोलिनी, लिटविनोव, हिटलर। तो म्यूनिख समझौते में जिसने भाग नहीं लिया वो है आपका सी लिटविनोव, जबकि दलादिये, मुसोलिनी और हिटलर ने लिया था। 91 निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1933 ईस्वी में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ? लंदन, लासोने, जेनेवा, बर्लिन। तो वह स्थान जहाँ 1933 में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ ए लंदन। 92 सैन स्टेफानो की संधि किस यूरोपीय समस्या से संबंधित थी? मोरक्को संकट, बोअर युद्ध, पूर्वी समस्या, प्रथम विश्व युद्ध। तो सैन स्टेफानो की संधि जिस यूरोपीय समस्या से संबंधित है सी पूर्वी समस्या। 93 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति प्रथम बार निर्वाचित हुए? 1931, 1933, 1935 या 1932? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति प्रथम बार निर्वाचित हुए बी 1935। 94 वेस्टफेलिया की संधि ने निम्न किस युद्ध का अंत किया? 100 वर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। तो वेस्टफेलिया की संधि ने जिस युद्ध का अंत किया वो है आपका बी 30 वर्षीय युद्ध। 95 युवान शिकाई ने किस दल का गठन किया? गुओमिंतांग, रिपब्लिकन पार्टी, चीनी साम्यवादी दल, कॉमिंटन। तो युवान शिकाई ने जिस दल का गठन किया वो है आपका बी रिपब्लिकन पार्टी। 96 निम्नांकित में से कौन से जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया? दांते, रॉबस्पियर, सन जस्ट, कार्नो। तो जिस जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया वो है आपका बी रॉबस्पियर। 97 नवंबर 1936 का साम्यवाद विरोधी समझौता हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच, इटली और जर्मनी के बीच, जर्मनी और जापान, इटली और स्पेन। तो नवंबर 1936 का साम्यवाद विरोधी समझौता आपका हुआ जर्मनी और जापान के बीच। 98 प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कामगार समिति के सूत्रधार कौन थे? रॉबर्ट ओवेन, लेनिन, हीगल, कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कामगार समिति के सूत्रधार आपके थे कार्ल मार्क्स और एंजल्स। 99 अमेरिकी गृह युद्ध में उत्तर की जीत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी बैंकिंग और व्यापार निगमों की स्थापना, दक्षिण अमेरिकियों की हार, गुलाम प्रथा का उन्मूलन और 4 लाख गुलामों की मुक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन का आविर्भाव। तो
अमेरिकी गृह युद्ध में उत्तर की जीत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि। बी, दक्षिण अमेरिकियों की हार। और इस सीरीज का मित्रों अंतिम प्रश्न समा देख लीजिए। क्रांति पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति के अनुपालन का सुझाव दिया? नेकर, तुर्जो, कैलोन, बिन्ने। तो जिस वित्त मंत्री ने क्रांति पूर्व फ्रांस को मुक्त व्यापार की नीति का अनुपालन सुझाव दिया वो है बी, तुर्जो। तो मित्रों ये 50 प्रश्नों की इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ और प्लीज़ मित्रों जो भी सुझाव है दीजिए। और बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक लग रहा है मित्रों तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।